हेलो जी, खमा गणिसा, स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि कांचली की टूकी को किस तरीके से बनाया जाता है और उसको किस तरीके से बाजू के साथ अटैच किया जाता है। तो इन दोनों बातों को आज मैं बताने वाली हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने टूकी और अडवाई को कट करके रख लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी टूकी के गुणा लगाएंगे। तो गुणा लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखना है कि मैं अडवाई बराबर वाली काटती हूँ, 2 हिस्से वाली नहीं काटती हूँ। तो मैंने डायरेक्ट ही कट किया है अडवाई को। तो यहाँ पे मैं टूकी की गुणा लगाऊंगी। तो गुणा लगाने के लिए हमें तुरपाई जितना कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे गुणा लगाना होता है। तुरपाई के लिए टूकी में से कपड़े को एक्स्ट्रा रखा और गोलाई में अच्छे से मशीन को चलाते हुए बराबर आपको गुणा लगाना है। यहाँ पे जो तुरपाई के लिए कपड़ा लगा रहे हैं आप, वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने एक टूकी के गुणा लगा लिया और इसी तरीके से मैं दूसरी टूकी के भी गुणा लगा लूँगी। आपको गोलाई में ही लगाना है, जैसे टूकी की गोलाई उसी तरीके से गोलाई में आपको गुणा लगाना है। तो ये देखिए मेरे टूकी के गुणा लग गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अडवाई पे गुणा निकालेंगे। गुणा निकालने से पहले हम गुणे को जमा लेंगे। तो यहाँ नाखून की सहायता से आप गुणे को जमा सकते हैं। देखो इस तरीके से अच्छे से आप पूरे गुणे को जमा लेना। ये देखिए इस तरीके से, ये देखो गुणा एकदम परफेक्टली जम चुका है। तो अब इसको निकालने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने अडवाई के रखी, जो अडवाई का चौड़ा वाला हिस्सा होता है वहाँ पे हमें गुणा निकालना होता है, ठीक है। तो अब हम गुणा निकालेंगे। तो आप टोकी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। आपकी टोकी में जैसे जैसे गोलाई आ रही उस तरीके से धीरे धीरे मशीन को चलाते हुए आपको पूरी अडवाई पे आप गुणा निकाल लेना है। इसी तरीके से मैं दूसरी वाली अडवाई पे भी गुणा निकाल लूँगी। ये देखो दोनों टोकी के मैंने गुणा निकाल लिया है। और अब इसकी तुरपाई कर दूँ। एक होता है कि आप कच्ची सिलाई करके पहले फोल्डिंग वाले कपड़े को कच्ची सिलाई कर ले, फिर उसके बाद तुरपाई करें। और दूसरा होता है कि आप डायरेक्ट भी तुरपाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही तुरपाई कर रही हूँ। तो आप तुरपाई करने के लिए टूकी को और अडवाई को दोनों तरफ से टाइट पकड़ते हुए बीच में कपड़े को फोल्ड करते हुए तुरपाई कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने वीडियो में दिखाया है। देखिए यहाँ पे टूकी को मैंने दबाया और उधर से अडवाई के कपड़े को खींचते हुए बीच में फोल्डिंग करते हुए आराम से यहाँ पे मैं तुरपाई कर रही हूँ। आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। इसी तरीके से मैं दूसरे की भी तुरपाई कर लूँगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आज का। तो देखिए यहाँ पे तुरपाई हो चुकी है, कितनी फिनिशिंग के साथ हुई है आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अडवाई का कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको। तो इसको कैसे हटाएंगे, इसके लिए हम टूकी को एकदम बरा फोल्ड करेंगे, दोनों कोने मिलाएंगे और उसके बाद जो भी अडवाई का कपड़ा हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हम कट कर देंगे। इसका कट कर दिया। इसी तरीके से मैं दूसरी वाली टूकी के भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लूँगी। उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों टूकी को बराबर रख के देखेंगे कि हमारी बराबर है या नहीं है। तो देखिए हमारी टूकी दोनों बराबर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका सेंटर को जॉइंट करेंगे। सेंटर को जॉइंट करने के लिए हमने 1 इंच चौड़ी और 3.5 इंच चौड़ी पट्टी को कट किया है, ठीक है। यहाँ पे आप 3.5 या 3 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो मैंने ये देखो टोकी को दोनों तरफ को इस तरीके से रखना है आपको और इसको ऐसे पकड़ेंगे। और इसी के साथ में आपको ये दोनों बराबर होने चाहिए, ऊपर की टोकी की सिलाई और नीचे से दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ऊपर नीचे हो तो आप कट करके इसे बराबर कर लें। उसके बाद इस पट्टी के साथ ही इसको अटैच करते हुए यहाँ पे सिलाई करेंगे। सिलाई करते हुए दोनों ये गुणे हैं दोनों टोकी के वो बराबर होने चाहिए, आपको दोनों बराबर पकड़ लेना। और बीच में यहाँ पे छोटी सी चुन्नट देनी है, बड़ी चुन्नट नहीं देनी, छोटी सी चुन्नट देनी है। और जो टोकी का गुणा है वहाँ से हमें 2 अंगुली जितना छोड़ते हुए सिलाई को एंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 अंगुल जितना छोड़ के एंड कर दिया। ये हमारे 3 इंच होनी चाहिए जो हमने सिलाई की है। ये देखिए यहाँ पे 2 इंच का हमें गैप रखना होता है। अब ये जो पट्टी हमने लगाई उसको डबल फोल्ड करके यहाँ पे तुरपाई कर देंगे। आप वीडियो को गौर से देखते जाना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए हमने जॉइंट कर लिया टोकी को, ये टोकी हमारी जॉइंट हो गई। अब क्या करेंगे, इसके साइड में हमें गुणा लगाना है। तो
तो इसके लिए हम गुणे को साइड में भी लगा लेंगे। यहाँ पे भी आपको तुरपाई के लिए कपड़ा छोड़ते हुए ही गुणा लगाना है। तो देखिए मैंने दोनों टोकी के यहाँ पे देखो गुणे को जोड़ने के लिए फोल्ड किया और उस पर छोटी सी पट्टी को जॉइंट कर दिया। आपको अलग से टाँका लगा के जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, ये हमारी टोकी की गुणा लग गया। अब इसको बाजू के कैसे अटैच करते हैं वो भी बताती हूँ। तो मैंने खड़पा करा के और बाजू को अटैच कर लिया। तो हमें टोकी किस तरीके से अटैच करनी है वो देखिए आप। तो ये हमारी टोकी है, ये अडवाई वाला हिस्सा है वो खड़पे की साइड से हमें अटैच करना होता है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे भी मैं गुणे को जमा लूँगी। गुणे को जमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाखून की सहायता से आप गुणे को अच्छे से जमा लेंगे। ये देखिए, ये मैंने गुणे को जमा लिया है और जो खड़पा है वहाँ से हमें अडवाई वाला हिस्सा, टोकी का अडवाई वाला हिस्सा मतलब तलपेटी वाला हिस्सा हमें जॉइंट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हल्की सी हमें टोकी को टाइट लेते हुए करना है, हल्के हाथ से नहीं करना, हल्के से खींचते हुए आपको टोकी को लगाना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं खींचना है, नॉर्मली आपका जो सेंटर का जो सिलाई है वहाँ पे आपको ध्यान से देखते हुए सिलाई करनी है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे ये जो देखो ये बाजू वाली सिलाई है और ये टोकी की सिलाई है, ये दोनों या तो बराबर होनी चाहिए या टोकी की सिलाई बाजू वाली सिलाई से नीचे की साइड होनी चाहिए, ऊपर की साइड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं इसकी भी तुरपाई कर दूंगी। ये आपका सेंटर होता है जो बाजू की सिलाई का और टोकी की सिलाई का जो सेंटर होता है उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि यही जो सेंटर है उसी से हमारी टोकी परफेक्ट बैठती है। ठीक है, ये देखिए हमारी इधर बाजू आ जाएगी और ये हमारी टोकी अटैच होगी है। ठीक है, इसी तरीके से मैं दूसरी बाजू के भी, ये देखो दूसरी बाजू हमारी, इधर भी ये खड़पे वाला हिस्सा है वहाँ पे हमें अडवाई वाले हिस्से को जॉइंट करना होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी आपको इस सिलाई का ध्यान रखना है, जितना कि यहाँ पे गैप रहा है, ये देखिए इस दोनों सिलाई में जितना गैप इधर दिख रहा है आपको उतना ही उस साइड होना चाहिए, दोनों गैप बराबर होने चाहिए। तो इस तरीके से आप टोकी अटैच करेंगे तो आपकी कांचली एकदम परफेक्ट बैठेगी, बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी, बिल्कुल भी ऊंची नहीं चढ़ेगी आपकी कांचली। जो ऊपर चढ़ने की समस्या आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप गला भी कितना परफेक्टली बना है। टोकी को इस तरीके से अटैच करना बहुत ही सिंपल होता है और आपकी कांचली में बिल्कुल टेलर जैसी फिनिशिंग आती है। अगर आपको इस तरह के और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके जी, बाय बाय।